दोस्तों, आपके सामने मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग का एक आदेश है। इसी आदेश के अनुसार सारी यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश की है वो अपने कॉलेजों को निर्देश देगी और उसी के हिसाब से आपकी सारी परीक्षाएं आयोजित होगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और प्रथम वर्ष की। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। एक बार मैं आपको जितने 20 पॉइंट इसमें दिए हैं वो समझा दूंगा, उसके बाद आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आप समझ लेंगे तो किसी और को भी अच्छे से समझा पाएंगे। तो ये यूजीसी की गाइडलाइन, नई दिल्ली जो आपकी यूजीसी है उसके अनुसार जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। और 30 सितंबर के पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, तो उसके लिए इसमें बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक जायसवाल, आप देख रहे हैं टुडे पाठशाला चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे स्नातक प्रथम वर्ष की। सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका आंतरिक मूल्यांकन होगा और उसी को 100% मानते हुए उनको अंक प्रदान किए जाएंगे। एक तरह से आपका जो टेस्ट होता है वैसा टेस्ट ले लिया जाएगा आपके कॉलेज लेवल पर, और आपका 100% यानी कि आपकी अभी एग्ज़ाम होने वाली थी, तो अब आपने जो भी परफॉर्मेंस दिया है आपका आंतरिक मूल्यांकन, उसके आधार पर आपको 100% उस चीज़ को मानते हुए आपको अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। और उसमें जो आपकी जो कॉपीज़ है जिन मूल्यांकन लिया जाएगा वो आपके महाविद्यालय यानी विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज है वहीं पर उनको सुरक्षित रखा जाएगा। कहीं आगे उन कॉपियों को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि वो कॉलेज लेवल तक की ही एग्ज़ाम है। नॉर्मल सा एक आंतरिक मूल्यांकन आपका होगा। वहीं यदि प्राइवेट स्टूडेंट की बात करें प्रथम वर्ष की, तो उनके लिए भी यही किया जाएगा। उनके लिए भी आंतरिक मूल्यांकन वाली पद्धति को अपनाया जाएगा, लेकिन बिंदु क्रमांक 4 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। तो वो हम अभी आगे समझेंगे कि इनको क्या करना है। द्वितीय वर्ष की यदि हम बात करें तो इनके लिए यहाँ पर बात कही गई है कि जो पिछले साल इनका परसेंटेज था उसका 50% ले लेंगे। यानी कि पिछले साल इनका 50% था, तो 25% जोड़कर इस सत्र का जो इनका इंटरनल, इसमें भी इनका आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो इस वर्ष जो आंतरिक मूल्यांकन होगा इसमें 100% इस मूल्यांकन को नहीं मानेंगे। इसमें मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है और आपको 90 नंबर आए हैं सेकंड ईयर में आंतरिक मूल्यांकन में, तो आपका यहाँ पर 45 नंबर जोड़ दिया जाएगा। और प्रीवियस ईयर में मान लीजिए आपको 80% है तो उसका यहाँ पर 40%, इन दोनों को जोड़कर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस तरह से आपका 85% होगा। विगत वर्ष का 50% और इस वर्ष इंटरनल जो आंतरिक मूल्यांकन हुआ है उसका 50% जोड़कर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। स्वाध्यायों के लिए क्या बात की गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत में जानकारी दी गई है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो जो स्नातक द्वितीय वर्ष है और स्नातक द्वितीय सेमेस्टर यानी पीजी वाले जो है स्वाध्याय, यानी कि जो नियमित नहीं है, यानी कि जो प्राइवेट वाले हैं उनके लिए, तो स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर और स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए यहाँ पर बात की गई है कि स्वाध्यायी परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम के लिए नियमित परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की ही तरह असाइनमेंट प्राप्त कर, यानी कि इनका आंतरिक मूल्यांकन जिस तरह नियमित विद्यार्थियों का होता है इनको असाइनमेंट देना है। असाइनमेंट आपको जमा करना है, क्योंकि आप कॉलेज तो जाते नहीं हैं प्राइवेट वाले, है ना, उनको जाना भी नहीं होता है। तो असाइनमेंट के लिए प्रश्न पत्र कैसे दिए जाएंगे बच्चों को और कैसे असाइनमेंट जमा करेंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसका असाइनमेंट आपको जमा करना है कॉलेज में। तो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, वो जो मैंने कहा था बिंदु क्रमांक 4 आपका, तो वो असाइनमेंट जो प्रथम वर्ष के स्वाध्यायी छात्र यानी प्राइवेट है उनको जमा करना है। तो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए अग्रसर केंद्र के संबंधित विषय के शिक्षक द्वारा असाइनमेंट के लिए प्रश्न का चयन कर महाविद्यालयों के पोर्टल पर कक्षावार विषयवार प्रश्न पत्रवार अपलोड कर दिया जाएगा, यानी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को स्मार्टफोन ईमेल पर प्रश्न पत्र भेजना भी सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद वो असाइनमेंट लेंगे और उसको जमा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, असाइनमेंट जमा कहाँ करना है, तो ये प्रथम द्वितीय और स्नातकोत्तर सेकंड सेमेस्टर वाले निकट के किसी उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र में असाइनमेंट जमा कर सकेंगे। असाइनमेंट जमा करने के लिए विश्वविद्यालयवार समय सारणी जारी की जाएगी। ओपन बुक की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जमा करने के साथ ही असाइनमेंट जमा करने की समय सारणी घोषित की जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया हो कि आपको असाइनमेंट भी नियर कहीं परीक्षा जहाँ संग्रहण केंद्र है वहाँ जमा करना है। मूल्यांकन पद्धति कैसी रहेगी, अग्रणी महाविद्यालय में एकत्रित असाइनमेंट अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य की निगरानी में अग्रेसन केंद्रवार बंडल बनाकर संबंधित अग्रेसन केंद्र को प्रेषित किए जाएंगे। संबंधित अग्रेसन केंद्र के प्राचार्य विषय के शिक्षक से मूल्यांकन कराकर प्राप्तांक ऑनलाइन संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। यह संपूर्ण कार्रवाई प्राचार्य अग्रसन केंद्र की मॉनिटरिंग निगरानी में पूर्ण की जाए। ठीक है, तो ये प्राइवेट वालों के लिए मूल्यांकन पद्धति है, असाइनमेंट वालों के लिए।
अब परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति क्या रहेगी, तो यहाँ पर विषयवार असाइनमेंट के प्राप्तांकों को मूल्यांकन अंक यानी कि असाइनमेंट में जो प्राप्त हुए हैं उन अंक को स्वीकार किया जाएगा और स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के गत वर्ष यानी पिछले वर्ष उनको जो भी परसेंटेज प्राप्त हुए थे, जो भी अंक प्राप्त हुए थे उनका 50% और इस वर्ष जो असाइनमेंट में प्राप्त हुए उसका 50% जोड़कर 100% कर दिया जाएगा और उसमें से उनको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है। असाइनमेंट का संधारण, स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के असाइनमेंट का संधारण मूल्यांकन उपरांत विश्वविद्यालय के नियमानुसार अग्रेषण केंद्र में किया जाएगा। ये इनकी व्यवस्था है, उसको कहाँ रखते हैं असाइनमेंट को। अगली हम बात करते हैं कि अंतिम वर्ष फाइनल ईयर वालों का बड़ा ही टेंशन था, तो इसको अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, तो इसको समझिए आप। स्नातक अंतिम वर्ष और पीजी वाले जो 4th सेमेस्टर के नियमित और स्वाध्यायी दोनों के लिए निर्देश है। यहाँ पर बात की गई है कि स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर नियमित और स्वाध्यायी की शेष रह गई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त लॉगिन बेस्ड ASIS स्टूडेंट इन्फो सिस्टम, वही लॉगिन ID पासवर्ड वाला सिस्टम, निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षार्थी अपने निवास से ही खुली किताब ओपन बुक एग्जामिनेशन के द्वारा ID पासवर्ड आपको प्रोवाइड करके आपकी एग्ज़ाम करवाई जाएगी, जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके और जो स्नातकोत्तर के चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी उनके लिए। अब प्रश्न पत्र निर्माण कैसे किया जाएगा, इन पॉइंट को समझना जरूरी है। तो देखिए, प्रश्न पत्र निर्माण के लिए समस्त विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों के लिए माह अगस्त 2020 में शेष रह गई परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार करना सुनिश्चित करें। यानी कि इनको फिर से प्रश्न पत्र तैयार करना है अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फाइनल में केमिस्ट्री के 3 पेपर है, मान के चलिएगा मैथ्स के 2 पेपर है या फिजिक्स के 2 पेपर है, इस तरह से अलग अलग दिन आपके पेपर होते हैं, तो उनको एक ही प्रश्न पत्र में तैयार करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, ऐसा इसमें कहा है। दूसरा ऑप्शन है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का प्रेषण। अब प्रश्न पत्र कैसे भेजा जाएगा, तो हमने देखा अभी कि वही लॉगिन ID पासवर्ड देकर उनको भेज दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका जमा करने के निर्देश, तो वही पास वाले निकट वाले आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ जमा करना है, जैसे कि असाइनमेंट वालों को बता दिया गया था वैसे ही जमा करना है। और डाक द्वारा प्रेषित उत्तर पुस्तिका निर्धारित तिथि अवधि के पश्चात प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि एक टाइम दे दिया जाएगा, उसके भीतर आपको ये जमा करना है निकट के किसी भी संग्रहण केंद्र पर, जो बता दिया जाएगा उसका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश, तो परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर के कागज़ यानी कि किस में लिखेंगे, वो उनको क्या बुक देने कोई घर आएगा या फिर उनको कहीं से लेने जाना होगा, तो वही कागज़ A4 आकार कागज़ की उत्तर पुस्तिका बनाकर उत्तर लिखेंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी रोल नंबर, नामांकन क्रमांक, विद्यालय का नाम, यानी कि आपको एक पेज जो स्टार्टिंग का रहेगा उस पर तो सब लिख देना है, आपका नाम, उस पर ये नहीं लिखना है कि सर मुझे पास कर देना है ना, थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे करते हैं ऐसा। तो यह महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, पूर्व घोषित परीक्षा केंद्र का नाम, प्रश्न पत्र का शीर्षक, उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर लिखने के लिए नीले काले बॉल पेन का उपयोग करेंगे। परीक्षार्थी को ओपन बुक परीक्षा में समस्त विषयों की प्रश्न पत्रवार पृथक पृथक उत्तर पुस्तिका लिखना अनिवार्य होगी। यानी कि आपको हर विषय की अलग अलग उत्तर पुस्तिका बनाना है, एक में ही आपको नहीं लिख देना है कि एक बुक बना दी और भेज दी। ठीक है। अब यहाँ पर उत्तर पुस्तिका का संग्रहण तथा प्रेषण, तो प्रदेश के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय हाई स्कूल, इनको संग्रहण केंद्र बना दिया जाएगा और वहाँ पर आपको जो उत्तर पुस्तिका सबमिट करना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक अग्रणी महाविद्यालय द्वारा लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण हेतु रूट चार्ट तैयार किया जाएगा। तो ये तैयार करेंगे तब बताएंगे। अब सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं ATKT और एक्स वालों के, तो आप ये ध्यान से देखें, फिर भी मुझसे पूछेंगे कि सर हमारा क्या होगा, तो भी मैं जवाब दूंगा ये सब समझाने के बाद भी। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिनकी प्रथम और द्वितीय तृतीय सेमेस्टर में ATKT है, चतुर्थ सेमेस्टर के जो भी उनको प्रीवियस में ATKT है, उनकी ATKT की परीक्षाएँ स्नातक स्तर पर एक्स परीक्षार्थियों की परीक्षाएँ भी स्नातक अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही आयोजित की जाएगी। यानी कि उनकी एग्ज़ाम भी आपके अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ आयोजित की जाएगी, लेकिन की जाएगी आपको यह नहीं सोचना है कि हमें भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के साथ इंटरनल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सुन लिया आपने, थोड़ा सा सुना होगा, ध्यान दिया होगा इसमें कि प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर में ATKT है, उनकी ATKT की परीक्षाएँ तथा स्नातक स्तर पर एक्स परीक्षार्थियों की परीक्षाएँ भी यहाँ पर एक्स स्टूडेंट को भी बता दिया गया कि
इनकी परीक्षाएं भी स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही आयोजित की जाएगी। तो ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल की यदि हम बात करें तो स्नातक प्रथम, द्वितीय और अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थियों नियमित स्वाध्यायी के प्रायोगिक विषयों के प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेशनल प्राप्तांकों के आधार पर ही 100% गुणानुकृत करते हुए प्रदान किए जाएंगे। यानी ये डिपेंड करता है कॉलेज पर कि वो आपको किस तरह से अंक देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए दिशा निर्देश है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो दिशा निर्देश है वो मतलब किस तरह से आपका परिणाम घोषित करेंगे, किस तरह से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है विश्वविद्यालय वार मूल्यांकन, विश्वविद्यालय वार उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कराकर निर्धारित पद्धति से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया था, वही इन्हें बताया है। तो अंतिम वर्ष के लिए यहाँ पर क्या बात कही गई है कि स्नातक अंतिम वर्ष की संपूर्ण परीक्षा आयोजित न होने की स्थिति में यदि अभी तक आपका अंतिम वर्ष का एक भी पेपर नहीं हुआ है तो क्या किया जाएगा, परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा के सभी विषयों के प्राप्तांकों के प्रश्न पत्रवार 25-25% अंक स्वीकार करते हुए, यानी कि मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ। फर्स्ट ईयर है, आपका जितना भी परसेंटेज है उसका 25%, सेकंड ईयर है उसमें आपको कितने परसेंट है उसका 25%, और थर्ड ईयर में जो आपका ओपन बुक होगा उसमें आप कितने भी अंक लाते हैं यानी कि 80% है तो उसका 50%। ठीक है। तो ये 25-25-50 हो गए और ये 50% आपको ओपन बुक से जो प्राप्त होगा, यानी कि आपको ओपन बुक में 80 नंबर आया तो आपको 40 नंबर उसमें से दिए जाएंगे। तो 40 नंबर तो ये हो गए, और आपके प्रीवियस ईयर के दोनों साल के मतलब पहले वर्ष के 25% और दूसरे वर्ष के 25% जोड़ के 50% में जितने भी आपको 30% या जो भी हुए वो जोड़कर 100% मानकर आपको अंक दिए जाएंगे। समझ में आया? एक बार और समझा देता हूँ, वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन समझना ज़रूरी है। पहले वर्ष में जितने परसेंटेज है उसका 25%, दूसरे वर्ष में जितने परसेंटेज है उसका 25%, और थर्ड वर्ष यानी कि अभी का आपका ओपन बुक प्रणाली में जितने नंबर आए, जितने परसेंटेज है उसका 50% करके आपका टोटल 100% इस तरह से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब कुछ बच्चों के पेपर हो चुके हैं तो उनका क्या किया जाएगा, तो उनके लिए बताया गया है कि ओपन बुक में जितने नंबर आएंगे उसका तो उनको 50% दिया जाएगा इस वर्ष का, मतलब जितने भी आए मतलब 100 में से 100 नंबर ही लेकर आएगा तो उनको 50 नंबर है। ये हो गया। पहले वर्ष का क्या करना है, मतलब पहले अब यहाँ पर बात थोड़ी सी आ जाती है कि कुछ पेपर उनके हो चुके हैं तो उनके जो पहले वर्ष के 25% इस प्रश्न पत्र के जुड़ रहे थे वो नहीं जुड़ेंगे। दूसरे वर्ष के पहले पेपर, ये पहले पेपर की बात हो रही है और दूसरे पेपर की बात हो रही है। तो पहला पेपर जिनका हो गया है इनके नंबर यही रखेंगे जाएंगे, और तीसरा भी उनका हो गया है एक पेपर तो ये एज इट इज़ नंबर जो उनके मूल्यांकन में आते हैं वो रखे जाएंगे। और यदि अभी फाइनल में ओपन बुक में वो दूसरा प्रश्न पत्र दे रहे हैं, पहला प्रश्न पत्र तो उनका हो चुका है उस सब्जेक्ट का, तो जो दूसरा प्रश्न पत्र उनका होगा उसके अनुसार उनके प्रीवियस ईयर के उसी सब्जेक्ट के वही 25% अंक लिए जाएंगे, और इस ओपन बुक में से 50% अंक लिए जाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चार्ट यहाँ पर दिया गया है, ये चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं कि जिनका एक पेपर हो चुका है अंतिम वर्ष में, तो फर्स्ट ईयर का जो वही पेपर जो आप यहाँ पर अंतिम वर्ष में आपका हो चुका है तो उनके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। यहाँ से 25% भी नहीं लिया जाएगा, यहाँ से भी नहीं लिया जाएगा, और अंतिम वर्ष में जो आपका आया है वह यहाँ आपको अंक जोड़ दिए जाएंगे। कहाँ जोड़ दिए जाएंगे, ये यहाँ पर जोड़ दिए गए टोटल अंक जो आपके आए हैं। कोई परसेंटेज इसमें नहीं लिया जाएगा, जो आपका नंबर आया वही लिया जाएगा। लेकिन आप ओपन बुक में उसका दूसरा पेपर दे रहे हैं अभी, तो यहाँ पर ओपन बुक में आपका 50% तो ले लिया जाएगा अंतिम वर्ष का, और वही 25% आपका उसी प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर से ले लिया जाएगा। इतना सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। और बाकी तो मैंने आपको ये समझा ही दिया, आपको समझ में आ जाएगा 25% और इसका ओपन बुक का आपका 50%, यही ऊपर इसमें बताया गया है। और स्नातकोत्तर में आपको थोड़ा सा बताना बाकी रह गया, तो मैं स्नातकोत्तर का आप सभी को बता देता हूँ ताकि आपको कोई टेंशन इसमें ना रहे। और क्या बताना था इसमें बाकी आपका स्नातकोत्तर, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करना। तो यहाँ पर यही इन्होंने बताया गया है कि उनके जो जितने भी सेमेस्टर है, तीनों सेमेस्टर है, उनमें से उनका औसत ले लिया जाएगा, और लास्ट का जो है औसत लेकर 50% अंक वहाँ से ले लिए जाएंगे औसत लेने के बाद में,
और अभी ओपन बुक के द्वारा जो परसेंटेज है उसका 50% ले लिया जाएगा और इस तरह से रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। और परीक्षा संचालन व्यवस्था में क्या, ओपन बुक प्रणाली विश्वविद्यालय वार परीक्षा का आयोजन सितंबर तक संपन्न किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और परीक्षा परिणाम की घोषणा हो जाएगी अक्टूबर तक। और जो पेपर नहीं दे पाते हैं तो उन्हें नवंबर 2020 में आयोजित विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए द्वितीय अवसर प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर परीक्षा शुल्क सभी कॉलेज के विद्यार्थियों का आपका परीक्षा फॉर्म का जो शुल्क है वो जमा करना है। और इसमें लिख दिया कि पूर्व में परीक्षा शुल्क परीक्षा शुल्क जमा कर दिया गया, उन्हें पृथक से किसी अन्य प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना है। और यहाँ पर वही आपका स्टूडेंट इन्फो सिस्टम प्रदेश के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एजेंसी के माध्यम से वही आईडी पासवर्ड उनको दे दिया जाए ताकि गोपनीयता बनाए रहे। और पूर्व परीक्षाओं के संबंध में निर्देश, तो स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं मार्च में संपन्न हो चुकी है उनका मूल्यांकन कर प्राप्तांक यथावत रखा जाए। वही बात यहाँ पर की गई है कि यदि आपके रसायन शास्त्र के 3 पेपर में से 2 पेपर में से आपने एक दे दिया है तो उसके अंक वही रखे जाएँ। बाकी दूसरा प्रश्न पत्र यदि आप उसका ओपन बुक के द्वारा एग्ज़ाम देते हैं तो उसका 50% और उसी प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र का पिछले साल के 25% लिए जाए, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो यह था आपका आदेश, जो कि देखने पर तो बहुत ही टफ लगता है लेकिन थोड़ा सिंपल है। मैंने इसको अच्छे से अध्ययन किया, उसके बाद में ही आपको समझाया है। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो आप थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे @deepakjaiswal970 पर पूछें, आपको इंस्टेंट उसका आंसर मिल जाएगा।